Madam, with your permission, I want to ask a very pointed and specific question to Honourable Minister, and I hope that she will give a specific and a pointed reply to my question. Madam, I would like to know from the Honourable Minister that isn't it true that the 66th round of National Sample Survey data said that among the major religious group, the proportion of urban households with major source of earnings as self-employment was highest for Muslims, that is 46%. The Prime Minister also said that if one can employ 5 people, he or she is contributing enough to the nation. Stand Up India is dedicated to women and to scheduled caste and scheduled tribe, but not for minorities. My question to the Honourable Minister is, how many government, private or PPP model incubators, technology design and support centers or technology business incubators are located in 90 MCDs, and are there subsidies on incubation amount and support amount for Muslim and minority youth in this area? And is the ministry earmarking grants like big PRISM schemes for the Muslim and minority youth? मैडम, ये जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, ये अभी अनाउंस हुई है। प्रधानमंत्री ने जब वो नेशन को अगस्त में संबोधित कर रहे थे तो 2 स्कीम की घोषणा करी थी, एक स्टार्टअप इंडिया और एक स्टैंड अप इंडिया। और स्टार्टअप इंडिया के अंदर और स्किल की जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है उसका मतलब है इनोवेशन। हमारे देश में इनोवेशन की कमी हो गई थी। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में हिंदुस्तान ने नंबर दिए, न्यूमेरिकल्स दिए, बहुत कुछ रिसर्च हो रही थी, मगर इनोवेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसलिए ये स्कीम शुरू की गई है और इसको लॉन्च अभी किया गया है। इसका डेटा अभी जमा नहीं हुआ है। हमारे माननीय मेंबर ने सवाल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मेरे मंत्रालय से ताल्लुक भी नहीं रखता है, ये डायरेक्ट दूसरी मिनिस्ट्री का सवाल है। मगर दे रही है ना, शी इज नॉट सेइंग नो, मना नहीं, शी इज नॉट सेइंग नो। प्लीज सिट डाउन, अभी कंप्लीट कर दे, लेट हर कंप्लीट फर्स्ट, लेट हर कंप्लीट कर। शी इज नॉट सेइंग नो, आई एम सॉरी, लेट हर कंप्लीट द थिंग। बैठिए ना, कंप्लीट तो कर दीजिए, अरे कंप्लीट तो कर दीजिए, लेट हर कंप्लीट। वैसी साहब, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ। हमने स्पीकर साहब ने एडमिट किया है, मैंने भी एडमिट किया है। मैं चाहती तो ये सवाल को भेज देती, मैंने नहीं भेजा, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूँ कि अभी इसका डेटा तैयार नहीं है। जैसे ही डेटा तैयार होगा मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी और सदन के पटल पे भी रख दूंगी। ये एक इनोवेटिव स्कीम है जो प्रधानमंत्री ने सोची। हमारे प्रेसिडेंट साहब के यहाँ पिछले महीने एक एग्जीबिशन हुई थी और उस एग्जीबिशन में जो इनोवेटिव यंग साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था इनोवेशन। इस स्कीम के जरिए जो नए इनोवेशन होंगे उनकी हैंड होल्डिंग होगी, उनको सपोर्ट दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, उनको इक्विपमेंट की सपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो एक्सपेंसिव मशीनरी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सके। मैं समझती हूँ कि सालों के बाद इस तरह की स्कीम यहाँ हमारे देश में आई है और ये हमारे नौजवानों को प्रोत्साहन देगी। जवाब तो मैंने आपको उसका दिया। जहां तक माइनॉरिटी का ताल्लुक है कि कितने माइनॉरिटीज के लोगों की डिस्ट्रिक्ट में इंक्यूबेटर्स लगे हैं, उसकी मालूमात जैसे ही आती है मैं आपको दे दूंगी। मैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर के स्मरण रखकर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा।